सुबह उठते ही भुला ने यहाँ पर अपनी ठेली लगा दी है। यहाँ देखो भाई हमारे अम्मानी भाई ने भी अपनी सब्जी की दुकान खोल दी और बाहर बहुत सारे केले लटका दे भाई। मेरे को लग रहा है घर जाते नहीं हो तुम। कल तुझे अकेले फोड़ने पड़ेंगे अपने घर में। अब ये रहे स्पेशल मेहमान। अभी मैंने आरुषि को भी अपने पास ले लिया। मिठाई नहीं है, सेब है। अच्छा सेब है, सॉरी यार आजकल सेब भी मिठाई तरह दिख रहा है। छोटा पटाखा लेकिन बड़ा धमाका ये भी। खरीदारी की जाए, बड़ी मुश्किल से आप एहसान करके आए यहाँ। अब ये बोलती लेने आए करो मेरे को लेने। जो मीठे करेले हैं उनको काट के रख दिया है। ये इंग्लिश मैन क्यों हंस रही है? मेरे जब बच्चा होगा भाग जाऊंगा कहीं। कब तक तो भागोगे? और ये देखो भाई हमारे गांव के भड़ देखो यहाँ, ऐसा लगता है ये प्रजाति विलुप्त हो गई। नहीं खैर हमारे भांजा नहीं, भांजा है पक्का ना। तब ठीक है। तो आज है 20 अक्टूबर और चलता है बाहर का नजारा देखते। तो अरे वाह वाह क्या खूबसूरत नजारा दिखाई दे रहा है चारों ओर का। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपावली की इस शुभ अवसर पर आप सभी के घर में ढेर सारी खुशियां आए। तो चलिए फिर इसी के साथ आज के दिन की ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ। उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम रविंद्र भावना और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। तो देखो भाई गांव आते ही सबसे पहले मैं मौसम की बात करता हूँ तो पूरा नीला आसमान, सामने सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं। और आज बड़ी दीपावली तो आज घर की सफाई भी ढंग से हो गई सुबह सुबह। और देखो भाई घर आते ही थोड़ा एक नुकसान हो गया मेरा, यानी कि जिस वाईफाई के लिए मैं डेली रोता था आज उसका किसी ने तार ही तोड़ दिया भाई। यानी कि कहीं से बीच से कहीं से तार टूट गया। मेरे घर में कल शाम से वाईफाई नहीं आ रहा। एक सबसे पहले अगर मैं यहाँ जाऊंगा तो राउटर पे देखो तो यहाँ पर लॉस दिखा रहा है, यानी कि इस राउटर पे सिग्नल ही नहीं आ रहा भाई। यानी कि अगर मैं इस तार को भी हटा देता हूँ ये देखो तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये लॉस ही दिखा रहा है भाई। तो कहीं से तार टूट चुकी है मेरी वाईफाई की। अब पता नहीं कितने दिन लगते इसको बनने में भाई। और माँ ने भी आज सुबह सुबह सफाई कर दी। माँ जी हैप्पी दीपावली। कैसा लग रहा है? सबके लिए। तो माँ ने सबको विश कर दिया हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हमारे घर में दो चीज जल्द जल्द खत्म होती है, एक तो बर्तन धुलने वाला साबुन और एक नहाने वाला साबुन। ये देखो कल शाम को मैं ये एक भी लेके आया। अब इसको मैंने सुबह सुबह बोला हैप्पी दीपावली तो इसने बोला भैया हमारे तो बोला है ही नहीं दीपावली। चलो कोई नहीं, बाकी सबको विश कर दे एक बार ऑडियंस को। आप सभी को हैप्पी दीपावली। चलो ठीक है भाई। मन थोड़ा नाराज है भाई। नाराज नहीं, उदास होता माँ। हाँ नाराज का वक्त। हाँ सही बात है, रुपये भी नहीं आया, आंसू भी नहीं आया और कोई नहीं आ पाया इस बार दिवाली में। लेकिन चलो मैं थोड़ा बहुत सेलिब्रेट कर रहा हूँ। बाकी चलो है जितना हो पाएगा मैं भी उतना ही करूँगा। बाकी थोड़ा अपनों का जाने का बुरा तो लगता है भाई। और खासकर ऐसे जब शुभ अवसर आते हैं, ऐसे खुशियों के पल आते हैं, उस टाइम अपनों की ज्यादा याद आती है। और सुबह सुबह की चाय में माँ जी के हाथ में प्लेट पे दे दिया है मैक्रोनी। तो माँ जी किसने बनाई मैक्रोनी? अनिता ने सुबह सुबह आज मैक्रोनी बनाई ने। चलो ठीक है। अब देखो भाई मेरी माँ ने खेत रखे हुए हैं, धान की खेती करती है, चावल बाजार से लाने पड़ते हैं क्योंकि इस चावल को कोई खाता ही नहीं। गेहूं की खेती होती है, आटा बाजार से लाना पड़ता है क्योंकि इससे पूर्ति होती नहीं। माँ जी एक चीज बता, तूने रखी क्यों ये खेत? अच्छा तो माँ बोल अपने वाला हमारे हैं, अपने पे चाहे बिक जाए पर अपने नहीं छोड़ने, नहीं अपना नहीं छोड़ना। क्या बोलती है अनिता इस मामले में? अपने खेत है तो करने तो पड़ेंगे। हाँ पैसे पेड़ पे उग रहे नहीं। सही है। आप पे उग रहे। अच्छा मेरे पे उग रहे पैसे। चलो घर वालों को मेरे पे पैसे दिखाई दे रहे भाई, क्या बताऊँ। तो भाई 9 बजने वाली, तो सबसे पहले मैं मार्केट जाता हूँ क्योंकि मैंने वाईफाई वाले भाई से बात कर ली है। तो मैंने उनको कल शाम को ही बता दिया था कि मेरे घर में वाईफाई का तार कहीं से टूट गया है। तो पहले वहाँ जाता हूँ, वीडियो अपलोड करता हूँ। और आज बाइक लेके नहीं जाऊँगा, पैदल जाऊँगा ताकि रास्ते में देखूंगा कहाँ से टूट रखा तार। और अनिता ने यहाँ ग्रिल के ऊपर कंबल और रजाई को भी सुखाने के लिए रख दिया है। चलो भाई चलता हूँ थोड़ा मार्केट के लिए। चलो आगे मैं। अगर वाईफाई का तार कहीं से टूट भी रखा तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो उसको सही करने वाले हैं ना वो आज नहीं आएंगे, 2-4 दिन से पहले आएंगे नहीं। वो शहर और गांव में सबसे बड़ा फर्क यही होता है। अगर शहर की बात होती तो तुरंत आ जाते, ठीक करके चले जाते। यहाँ तो रिक्वेस्ट डालनी है तब जाके 1 हफ्ते बाद आएंगे वो। ठीक ये जो तार जा रखी है मेरे वाईफाई की तार है। अब देखो इतनी बड़ी और इतनी मोटी लंबी बेल जो जा रही है ये मेरे वाईफाई के तार के साथ ही जा रही है। ऐसे में वजन पड़ता है तो टूट जाती तार। कई बार ऐसा होता है कि गाँव में बंदर चढ़ जाते हैं तार पे, उससे भी तार टूट जाती है। और तार को जो ज्वाइंट कर रखा है ठीक यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पे तार का ज्वाइंटर है और इस बोतल के अंदर उसको रखा हुआ है ताकि ये ज्वाइंटर ना टूटे। अब ठीक ये देखो भाई ये है वो तार, ये तार सीधे यहाँ से ऊपर जाती है और ऊपर है सरकारी हॉस्पिटल, तो वहाँ से होके आ रही है तार। वैसे तो इस तार को पता करने के लिए एक मशीन होती है, वो पता करती है कहाँ से सिग्नल लॉस है, लेकिन यहाँ खुद ही मशीन बनना पड़ता है गाँव में। अब देखिए जी ये तार ठीक वहाँ ऊपर हॉस्पिटल के लिए जा रखी है। अब मुझे हॉस्पिटल पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे देखना पड़ेगा वहाँ से तो नहीं टूट रखी कहीं। बहुत दिक्कत है भाई। देखो पिछली बार ठीक यहाँ पर देखो
यहाँ पर इन्होंने ज्वाइंट कर रखा है और यहाँ पर एक बॉक्स भी लगा रखा है। पिछली बार यहीं से टूटी थी तार, हालांकि यहाँ से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वहाँ से तो कोई तार नहीं टूट रखी, यानी कि यहाँ से तो बिल्कुल तार ठीक है। तो मुझे हॉस्पिटल के ऊपर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीचे से दिख गया वहाँ पे, पता नहीं कहीं आगे से टूट रखा होगा तो बात अलग। चलो पहले मार्केट जाता हूँ, वीडियो अपलोड कर देता हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। चलो मैं मार्केट में पहुँच गया हूँ, लेकिन वीडियो अपलोड करने से पहले भीम भुला की छोटे भाई की दुकान के पास आ गया हूँ। सुबह उठते ही भुला ने यहाँ पर अपनी ठेली लगा दी है। बिक्री ठीक हुई ना कल? हाँ, खुश हो रहा का? खाना ठीक खाया होगा कल रात? और बाकी यहाँ की बात किया है तो यहाँ देखो भाई, हमारे अम्मानी भाई ने भी अपनी सब्जी की दुकान खोल दी और बाहर बहुत सारे केले लटका दे। भाई जी कितने बजे आ गए थे सुबह? सुबह तो शुभ मुहूर्त में आ गए थे 4 बजे। 4 बजे? मेरे को लग रहा घर जाते नहीं हो तुम आजकल, मैंने सुना दुकान ही में सो रहे हो है? चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो सुबह जैसे ही धूप आए तो हर कोई अपने पटाखों को बाहर पे रख रहा ताकि ढंग से सूख जाए। और आज ही का दिन बचा हुआ है, आज जितने बेच सकते हो तो बेच ले, ठीक है? कल तुझे अकेले फोड़ने पड़ेंगे अपने घर में। अब परसों तो लगाएंगे पटाखे, अभी कोई बात नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, आज तगड़ा ऑफर दे, अपने आप बिकते, ठीक है? तो चलो भाई, मैं यहाँ पर अभी अपनी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। चलो मैं वीडियो भी अपलोड हो गया, बाकी घर के लिए निकलता हूँ। तो घर वालों ने आलू मंगाए और साथ में पिस्ता का एक पैकेट, क्योंकि छोटी बहन आ रही अपने ससुराल से यहाँ, तो उसके लिए पिस्ता ला रखा मैंने। तो भाई आज जब मैं दुकान पे गया तो मैंने भाई साहब को बोला कि तार तो कहीं से नहीं टूट रखी है। तो उन्होंने बोला जिस बोतल में बल पानी भर रखा है उस बोतल के पानी को बल साफ कर देना, क्योंकि हो सकता है बल यहीं से सिग्नल लॉस दिखा रहा हो। तो आज बाद में इसका पानी भी हटा दूंगा। वैसे तो उन्होंने वहाँ पर कोई डिब्बी लगानी थी, लेकिन उन्होंने बोतल ही लगा रखी जुगाड़ के लिए। तो उस बोतल पे एक छेद कर दूंगा ताकि पानी उसमें कभी भरे ही ना। अब भाई गाँव में बारिश कभी भी हो सकती है, तो इस वजह से वो बोतल फिर से भर जाएगी। छेद कर दूंगा नीचे से, तो वो बोतल कभी नहीं भरेगी उसके बाद। तो चलो एक बार फिर से घर में आ गया हूँ और घर आते ही सुकून का आनंद आता है भाई। माँ जी, जब मैं मार्केट जाता हूँ उस टाइम तो बोलते कुछ नहीं लाना, लेकिन जब मैं घर आने वाला होता तो तुरंत फोन करते कि आलू भी लेके आना। धन्यवाद। तब ठीक है, आलू भी लाए, साथ में पिस्ता भी ला दिया है। छोटी बहन आ रही ना बल, ला दे उसके लिए पिस्ता, ठीक है? अब जो हमारे घर में छोटी बहन आएगी, यानी कि अनिता की बड़ी दीदी आएगी, जिसका ससुराल ठीक सामने वाली धार में है। तो चलो भाई, जैसे अभी घर पहुँचा वैसे यहाँ पे चाचा जी आ रखे हैं। चाची प्रणाम। क्या हाल है चाची? बहुत बढ़िया। तो भाई चाचा जी भजन सम्राट है भाई, मतलब इनके कंठ में माँ सरस्वती साक्षात विराजमान है भाई। तो इनके भजन जब भी मैं सुनता तो मजा आ जाता है। एक इनका फेमस भजन है नंद मामा, बहुत ट्रेंडिंग में चलता है भाई। जब भी शादी पार्टी में कोई नहा जाए तो वो गाना जरूर लगाते हैं भाई डीजे पे। बाकी मस्त करके चाय पी रहे अभी। और चाचा जी आए थे कीवी के लिए। हमारे गाँव में एक भाई साहब है, उनके घर में कीवी है, तो वहाँ से कीवी लेके गए ना। कीवी क्यों ले जा रहे हैं आप? कीवी ये घर वाले के लिए जा रहा हूँ, चाची जी के लिए। थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। अच्छा अच्छा। बाकी भाई चाची जी हमारे वीडियो डेली देखते हैं भाई। तो चाचा जी बोल रहे सुबह उठते सबसे पहले ब्लॉग लगना शुरू हो जाता है। वो मैं जब उठता हूँ तो देखता हूँ तो सबसे पहले जो है, अरे क्या देख रही कि ये पहाड़ी भाई। अच्छा। चलो भाई ये भी बढ़िया है। चलो, अपने ही अपनों का सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर बिल्कुल सही बात है। और चाची जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद इतना सपोर्ट करने के लिए। बोली गर्मा गर्म चाय, चाय से सुबह की शुरुआत और दिन ढलते ही चाय। अगर किसी को भजन सुनने का शौक है तो चाचा जी के चैनल पे जाएं। चाचा जी क्या है नाम? धर्मेंद्र नौटियाल ऑफिशियल है। चलो ठीक है चाची। तो चलो भाई, माँ की तैयारी भी हो गई घास के लिए जाने के लिए। और बाकी माँ ने कट्टे में क्या है, माँ कट्टे में कबाड़ है भल, माँ जी उसको बाड़े को भी डाल रही खेत के किनारे एक जगह पे। और यहाँ पर शेरू भी आ गया। शेरू हैप्पी दीपावली भाई। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। हेलो शेरू, अब हैप्पी दीपावली, हैप्पी दीपावली। और इसके लिए यहाँ पर दरी बिछा दी गई है फर्स्ट क्लास ढंग से। वीआईपी इंसान बैठे हुए यहाँ पे। हाँ या बैठ जा भाई, मेरे से ज्यादा इज्जत तेरी यहाँ। अब देखो भाई, माँ जी अभी गई तो है, लेकिन आज रास्ते से वापस आ गई। माँ ने यहाँ राई के पत्ते ला दे। माँ कहाँ से लाए? हाँ, तो फौजी भाई यानी कि संतू की महाजन दिया वाली हरी राई के पत्ते। चलो सही है भाई, हरे साग का मजा ही कुछ और है। अब एक बार माँ जी फिर चल पड़ी, अभी भी आना फिर? अब जल्दी आने वाला। हाँ चलो ठीक है ठीक है। बाकी हम आज हरी राई का साग बना रहे हैं, क्योंकि आज मेरी छोटी बहन आ रही है यहाँ, तो भांजी भी आ रही है। क्यों क्या बनाना? ये तेरे हाथ में क्या है? प्याज? इतना सा हो जाएगा। अरे बते रहे, थोड़ा थोड़ा प्रसाद के नाम से खा लेंगे, ठीक है ठीक है। अरे वाह, इसने यहाँ देखो भाई डस्टबिन। अब देखो भाई, इसको डस्टबिन ही बोलते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बाल्टी का काम कर रही है। यहाँ देखो मीठे करेले, यानी कि हमारे यहाँ इसको चचंडा बोलते हैं। इसने यहाँ पानी में भिगाने के लिए रखे हुए और यहाँ पर उसकी कटिंग भी कर रही है। अरे शेरू, मैंने तेरे बम ला रखे। शेरू, अरे शेरू, वैसे तो तुझे आतंक मचा रखा, लेकिन बम मैंने तेरे लिए फिर भी ला रखे। बम फोड़ेगा? है शेरू, शेर भाई। अरे भाई साहब, कोई मतलब नहीं इसको। तो आखिरकार ये डिसीजन लिया गया कि मीठे करेले की सब्जी बनेगी नहीं, क्योंकि जो राई के पत्ते कम है ना, दाल भी बनेगी। चलो बढ़िया। स्पेशल मेहमान आ रही मेरी छोटी बहन, उसकी भी मेरे से ज्यादा इज्जत है नहीं। मेरे से ज्यादा।
हमारे घर में मेहमान आते हो स्पेशल मेहमान। ये बात सही है भाई, जो भी हमारे घर में आते स्पेशली होते हैं हमारे लिए। आइए मस्त करके गर्मा गर्म चाय पीजिए। तो समय अभी 11:15 बज रहे और अमन बेटा भी मेरे घर में पधारने वाला है। अनीता ने बोले उसको सुबह फोन कर दिया था कि चाय पीने आने। क्या बोला उसने? सफाई कर रहा था ये, कसम से खुद की सफाई कभी नहीं करता। चलो अमन घर की सफाई कर रहा है, बधाई बेटा, खुद की सफाई भी क्या करे यार। नहा गया, चल बढ़िया। हैप्पी दीपावली। क्या है आइए 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 सर, आइए 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 भाई प्रणाम। हैप्पी दिवाली। आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ठीक भाई सब बढ़िया। तो भाई जी जब गाँव आते तो मतलब चमक आ जाती गाँव में, अगर सच बताऊँ मैं। बधाई नए फोन की। बहुत बहुत धन्यवाद। 2023 में ले लेता हूँ। अच्छा कवर नया है भाई, कवर नया है, कवर नया है, सबको धोखे में रख रहे हैं। नहीं नया कोई नहीं है, मैंने आज का नया कवर लिया तो हर कोई बोल रहा भाई अपग्रेड कर रहा फोन है। तो अब ऑफ कैमरा कुछ गप्पे मारते हैं जो ऑन कैमरा शूट नहीं होती। क्यों भाई जी? प्लान बनाते कि क्या क्या करना है दीपावली पे। सही बात है। बाकी मेरी छोटी बहन दीपिका भी आने वाली है। अनीता उसको आधे रास्ते पे लेने जा रही है क्योंकि भांजी भी उसके पास नहीं। चल तू ले क्या, और आगे का ब्लॉग आप अनीता के द्वारा देखोगे। हमें तो मैं जा रही हूँ अभी स्पेशल मेहमान लेने, तो चलते हैं जल्दी जल्दी। और अभी मैं पाले धुंतरी में आ गई हूँ। इधर से धोंतरी से इधर से होके पहुँच गई हूँ पाले धुंतरी में। अब देखते हैं कहाँ पे मिलते हैं वो लोग, जल्दी जाती हूँ। और आजकल सब लोग खेतों में हल लगाने लग गए हैं और गेहूँ बोने लग गए हैं। सब लोग लग रखे हैं हल लगाने पे। ये रहे स्पेशल मेहमान। प्रणाम प्रणाम। ठीक है, हाँ ठीक है। हेलो आरुषि, कहाँ जा रही? गाड़ी पे। हाँ। और अभी मैंने आरुषि को भी अपने पास ले लिया। आरुषि को लेने शेरू भी आ गया। शेरू देख आरुषि, शेरू। फाइनली अभी हम घर में भी पहुंच चुके हैं। थकान भी लगी। ये आरुषि, पकड़ 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 पकड़। आजा आरुषि, स्वागत है आपका। चलो चलो अंदर। ये किसके घर आए? किसका घर है ये? किसका घर है? मामा का है? कुछ बोल ही नहीं। चलो समय 11:30 बज रहे और भांजी भी थोड़ी देर पहले घर आ गई थी। मैं तो कहीं गया था काम से, तो थोड़ा बहुत ब्लॉग अनीता ने बनाया। बना देता ऐसे टुका दे मेरे को। थोड़ा बनाया, कैसे बनाना था तब? चलो हाँ, एक हाथ पे भांजी को बिठा रखा था। बाकी यहाँ की बात यह तो महाराज तो आज आराम कर रहे हैं भाई, क्योंकि आज दीपावली है। घर से कहीं जाएंगे तो बम फटेंगे तो सीधे घर वापस भाग के आएंगे। शेरू भी आया आधे रास्ते। है ये भी लेने आया? क्या बात है। तो मैं सुन रहा हूँ कि यही वो लेने जा रहा था। चल सही है, इसीलिए भी आराम कर रहा धारी के ऊपर। भाई साहब यहाँ तो बड़े बड़े लोग आ रखे हैं। ए बाबा, क्या हाल है? खुश रहो खुश रहो खुश रहो। और देखो इस बार संजोग ऐसा है, इसके भी अपने ससुराल पक्ष से दीपावली नहीं है, नहीं तुम्हारे किसी भी नहीं है, लेकिन हमारी इस बार है और अनीता की भी नहीं इस बार। चलो कोई बात नहीं। और यहाँ देखो भांजी क्या खा रही, तो क्या खा रही? बाबा ये लगी मिठाई खाने पे। मिठाई खा रही? मिठाई नहीं है, सेब है। अच्छा सेब है। सॉरी यार, आजकल सेब भी मिठाई तरह दिख रहा है। मैं ले बोल रही काट वाला छील वाली, इसको तब दे वाली मुझे। ये बाबा, ये खतरनाक है भाई। है छोटा पटाखा लेकिन बड़ा धमाका ये भी। नहीं तब सही है, तब सही है। चलो भाई, छोटी बहन भी आ गई। हाँ जी, क्या खातिरदारी की जाए, बड़ी मुश्किल से आप एहसान करके आए यहाँ। शादी से पहले हाल में 25-30 बार आती थी, लेकिन भाई अब साल में एक बार देखने इसको दुर्लभ होता है। अब ये बोलती लेने आए करो मेरे को, लेने, क्योंकि ससुराल में चले गए। नहीं चलो ठीक है भाई, अच्छा लगा। सामान भी था ना तब। सामान था, चलो कोई बात नहीं। फाइनली आ गई भाई। आज यही रहेगी यहाँ? क्या यहाँ तेल क्या बम रखी हुई हमने? तो बस आज ये रहे, कल जाना आराम से। ठीक है, आज गप्पे मार। तेरी बहन की भी दीपावली नहीं, तेरी भी दीपावली नहीं, कम से कम गप्पे मारो आपस में। ठीक है, तो आज यही रहेगी। देखते रहती नहीं रहती। देखो तो बहुत बनाते, पर अब देखते क्या होता है। नहीं और ये देखो भाई, हमारे गांव के भर देखो यहाँ आज लंबे पेड़ की टहनी दे दी इनके पास। देखो भाई, दीपिका की बेटी के लिए यहाँ पर दूध भी गर्म कर दिया, क्योंकि छोटी बच्ची तो दूध पीती है। और इस वाली थाली की बात करें तो यहाँ पर अनीता ने जो मीठे करेले हैं उनको काट के रख दिया है। और जब से आरुषि आए तब से अनीता को छोड़ने का नाम नहीं ले रही है। क्यों भाई? अरे वाह, ये इंग्लिश मैन क्यों हंस रही है? ओ सॉरी, गर्ल। चलो ठीक है, हंस रही है। और इसकी बेटी भी हंस रही है। की देखो यार। अरे मैं कैसे संभालू उसको? कसम से मेरे से नहीं संभाली जाएगी वो। आपके बच्चे होंगे। मेरे जब बच्चे होंगे भाग जाऊंगा कहीं। कब तक तो भागोगे? हाँ यार, ये बात भी सही है।
कब तक भागेगा डॉन? या अरे दुदंता तुम अरे दुदंता तुम चलो सही है। हाँ जी, कुछ बोलना चाहोगे आप हमारे व्यूअर्स के लिए? कुछ इंग्लिश में बोल दो। चलो आज क्या है? दीपावली। हाँ तब ठीक है, चलो कुछ तो बोला इसने। भाई साहब इसके पास तो मैक्रोनी दे दी और लगी मस्त करके खाने पे। खा ले बंदरी, खा ले, शाबाश। अरे वाह, मुझे तो लग रहा है बाबा बहुत ज्यादा दे रखी है मैक्रोनी भी है। मैक्रोनी भी छान छान के पीस दे रखे जो बच रखे थे। चलो सही है। तो चलो भाई, अनीता ने गर्मा गर्म चाय भी बना दी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। हाँ बाल कम हो गए। और दीपिका के लिए भी चाय बना दी है। इसकी बेटी के लिए तो यहाँ पे दूध रखा हुआ है। तू भी पी रही? तू भी पी ले। नहीं पिएगी? इसकी बेटी यहाँ मैक्रोनी हथिया के बैठ रही यहाँ। अरे उसके अंदर मत बैठ अब। ए बाबा भाई साहब, अनीता उसको दूध पिला रही लेकिन वो तो मैक्रोनी पे लगी हुई वहाँ। उसको मैक्रोनी का स्वाद लग गया भाई। गिलास पे पी ले। तूने इसको पहले भी मैक्रोनी खिलाई कभी? हैं? तू भी खाती है कि खाली खिला दिए? हैं? हेल्थ बना या तो जिम ज्वाइन कर। मेरे दोस्त ने जिम खोल दिया लमगांव में। तुझे देखे तो लग रहा तू जिम ही बंद करवाएगी उसका। चलो भाई, दिन की 1 बजने वाली है और माँ भी आ गई घास की भारी लेकर। आइए माँ जी आइए, स्वागत है आपका आप ही के घर में। और इस बार हमारे गांव में नए नए लोग दिखाई दे रहे हैं। नया नहीं, खैर हमारे भांजा है। नहीं भांजा है पक्का ना? हाँ तब ठीक है। और कुलदीप भुला भी बहुत समय बाद गाँव आ रहे हैं। और हमारे दीपक भाई, तुम तो सही में बहुत समय बाद आ रहे हो। कितना तो फेंको मैंने। और सबसे अच्छी बात है कि इनकी माता श्री इस बार प्रधान बनी गांव के। और भाभी जी ने बहुत यूनिक सोचा इस बार गांव के लिए। यानी कि इस बार जो दीपावली में ना, पहले तो मंदिर में पूजा होगी, महिला संगीत भी चलेगा वहाँ, यानी कि भजन होगा, और शाम को भैला खेला जाएगा भाई, जो हमारी पौराणिक संस्कृति है। क्यों? बिल्कुल अच्छी बात है, कुछ तो नया सोचा। क्यों भाई? सही बात। और ये देखो, ये जवाई भी है और हमारे क्लासमेट भी है। यही क्या सही बात है। और ठीक है, हो गया काम? मतलब ठीक है। तो चलो भाई, अनीता ने सबके लिए गर्मा गर्म चाय बना दी है। पीजिए सर पीजिए, घर की भैंस की दूध की चाय। तो बहुत अच्छा लग रहा है भाई, आज सभी लोग गांव में आ रखे हैं। और ये सिर्फ 1-2 दिन की रौनक है भाई। उसके बाद इन लोगों को देखना दुर्लभ हो जाता है। ऐसा लगता है ये प्रजाति विलुप्त हो गई। सब शहरों में चले जाते हैं जॉब करने। सही बात है यार। रोजगार बस कर भाई तू। लपेटे में तुमने मेरे को ही लेना है। गांव की खबर पहुंचाता हूँ तुम तक नहीं। तो चलो भाई, चाय पीने के बाद सभी लोग थोड़ा थोड़ा अपने घर चल पड़े, क्योंकि हाजिर लगाना जरूरी। घर में भी किस्त के हिसाब से आ रहे गाँव। अब जब 2 दिन के लिए गाँव आना, तो घर वाले जैसे देख रही है कहाँ गए, तो उनको उद्भट हो रहा थोड़ा, इसलिए थोड़ा यहाँ बैठ रहे, थोड़ा वहाँ बैठ रहे, तो हर किसी का दिल रख रहे हैं।